आज के आप पुराने पुराणों में उठा कर देखेंगे तो हर एक आश्रमों में अपने ऋषि मुनि लोग माताएं साथ में रहती थी, बच्चों को विद्याध्ययन कराती थी, माताएं सेवा करती थी और पूरा ग्रस्त जीवन में और भगवती को साक्षात नारायण की गोद में खेलते थे आगे। सही बात है। हमारी के सती सावित्री जैसी हुई हैं लोगों की अपनी खुद भी एक बहुत साधना जीवन था। पूर्व जन्म बहुत अच्छे अच्छे थे उनमें, उनको एक संकल्प थे, उनमें मन में विचार थे। भगवान ने भी यही लीला उनके लिए उनकी पूर्ति के लिए जन्म लिया उन लोगों के पास आके। ये सब कृपा ठाकुर जी की होती है हम लोगों के ऊपर, जब ये सब संभव है, आगे असंभव नहीं है। असंभव नहीं, प्रयास यदि करे आदमी तो सब कुछ संभव है। हाँ ये पूरी बांस की बनाई है अंदर को सिर्फ यही है कि और कोई मतलब हाँ, पूरी बांस अंदर की बांस है, लकड़ी है और बांस है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, पहले दीवार बनेगी लकड़ी और बांस बहुत ही हमारी इच्छा है कुछ बनाने का। आप आओगे, हम हमारा भी जो स्थान है ना वो बहुत सुंदर जगह पे है। आपका जो ये है ना नागरोल वाला ऐसा मैया की कृपा है तो नहीं, अच्छी बात है ये ठाकुर जी की कृपा। और आप लोग उसमें सबसे अच्छी बात है, इस कलिकाल में हम लोगों को ठाकुर जी ने सद्बुद्धि दी है, इस रास्ते पे चलाया। सबसे मेन चीज ये है। बिल्कुल सही बोला आपने, तो कृपा। हमें इस समय जगह जगह यात्रा चल रही हैं, एक संकल्प हो रहा है, लोग बैठक कर रहे हैं हिंदू एकता में। हिंदू एकता तो एक अलग विषय है, मगर पहले हिंदुत्व तो जगह उसके अंदर। सही बात। ये सबसे बड़ी हिंदुत्व जितना वो लोग संगठित हैं और दूसरी प्रजातियां, हम लोग जातिगत तो छोड़ो, व्यक्तिगत रूप से ही संगठित नहीं है। परिवार के माँ बाप की, बेटा भाई की, भाई भाई की नहीं बन रही। सही बोला। हम लोग संगठित नहीं है तो हिंदू संगठित करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। मगर यदि प्रयास करें तो संभव है। पहले अपने विचार संगठित हों। बिल्कुल सही बोला, विचार संगठित होना चाहिए। को मिलेगा 90%। यदि बहुत उद्योगपति है तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से कमा रहा है। या तो वो मंदिर से भी बहुत जुड़ा हुआ है और महात्मा कोई ना कोई महात्मा से विशेष जुड़ा हुआ है। उसको एक परिकल्पना कर सकते हैं उस व्यक्ति की, जो पहले धन संपत्ति होते थे और भगवान के प्रिय होते थे, पर क्या है इतने जब वो भगवान के पास जाते थे इतने भावपूर्ण हो जाते थे कि अपने सर काट के चढ़ा देते थे, अपना मतलब सर्वस्व बचाव कर देते थे। उस समय कोई देखते ही नहीं थे वो। वही बात। तो भगवान को प्रसन्न तो करते थे वो। वही है, ये कोई भी व्यक्ति कर्म ऐसा करो, इतनी लग्नता से करो, इतने समर्पण भाव से करो, कोई सोचने का विषय ही नहीं बचे उसके बाद। अब कई जगह चर्चा आती हैं अजामिल की, इसकी, डाकू की, बोले अब वो भगवान के सिर पर खड़े हो गए, बोले घंटा निकालने लगे, उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया। मगर उस समय उसके लिए कोई विकल्प नहीं दिखा, तो उसने अपने आप को भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, भगवान उसी से प्रसन्न हो गए। पर उसके में भलाई उसके मन में पाप था, पर कुछ समय के लिए उसके अंदर वो एक चीज आई। सही बात है। भगवान को तो कोई भी भजे, उसमें तो लिखा है रामायण जी में, चराचर में कोई भी नर स्त्री पुरुष नहीं, भगवान को माचे है प्रेम, वो सच्चा, जो परमात्मा को प्रिय है। अब वो उसकी बुद्धि कैसी, पर परमात्मा के प्रति तो उसका अगाध प्रेम है। ये बात वो कर्म क्या कर रहा है अलग विषय हो जाता है। जब भगवान के जब बोलते हैं ना, यहाँ पे जाओगे वृंदावन में, तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वहाँ वृंदावन में जाने के बाद में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, तो उनका अस्तित्व नहीं बचा था। मतलब जो महात्मा लोगों का और उसकी जो माँ थी भक्ति, ये पुत्र थे ज्ञान वैराग्य दोनों। वैसे ज्ञान का हर जगह अपन को सुनने को मिलता है, ज्ञान ही सब कुछ है, उस ज्ञान के माध्यम से सब चीज़ जानकारी मिलती है। मगर वहाँ भगवती राधा रानी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में जाने के बाद में मात्र मूलतः भक्ति ही जवान रहती है। सही बात है। हाँ, ज्ञान वैराग्य का औचित्य नहीं रहता, वहाँ पैसा देने का औचित्य नहीं रहता, मान सम्मान का औचित्य नहीं रहता। वहाँ बड़ी बड़ी महारानी बताते हैं, हमने कई बार कथा सुनी है, लोगों को बात सुनी, बताते कि जयपुर की महारानी कोई आ रही थी रथ से, तो उनको रोक दिया गया था बरसाना के बाहर, वृंदावन बरसाना क्षेत्र से बाहर। बोले नहीं, रथ से उतर के यहाँ नहीं चल सकते, यहाँ तो या तो राधा रानी चलती है, राधा रानी यहाँ की रानी है, या फिर मैत रानी को रानी बोला जाता है यहाँ पे, वहाँ तीसरे किसी को रानी नहीं बोला जाता है। ऐसे बाबा महाकाल राजा हैं उज्जैन के, तो वही राजा रहते हैं वहाँ। कोई मुख्यमंत्री आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कुछ नहीं, राजा तो उन्हीं को कहा जाएगा।
और जो राजा वहाँ बनना चाहता है वो देर में नहीं लगती उसको चटने में। हाँ सही बात। महाकाल के उनके जो कोतवाल हैं भैरव, वो देर नहीं करते उसको। ये सब अपन तो एक कल्पना कर सकते हैं ना, अनादिकाल के जो उसको तालमेल बैठ के उसका सही ढंग से समझा जाए, अपन देखा जाए गहराई से। जी जी सही बात है। लेकिन जो कर्म तो उसका जो कर्म है, हाँ, गलत कर्म है या सही कर्म है, तो वो तो भाग्य पर इनके आएगा और उसको भोगना तो भोगना पड़ेगा। अब बड़े बड़े महर्षियों को भोगना पड़ेगा। हाँ। एक हमारी छोटी सी घटना बताऊं। वर्तमान में कि मेरे को अभी कुछ 4-6 दिन पहले चर्चा हुई कि पंडित जी हमारे परिचित के वो अस्वस्थ हैं बहुत ज़्यादा, और एक लगभग 3 वर्ष पहले ब्राह्मण देवता ब्रह्मलीन हो गए। और ये 3-4 ब्राह्मणों में देखता हूँ, इन्हें वो प्रश्न किया किसी महात्मा ने कि इन लोगों ने जीवन में, हमारे जीवन में 25 साल से हम देख रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छे कर्म किए। इनने संध्या वंदन पूजन पाठ हवन आदि होम आदि सब किया, गौ सेवा की। मतलब एक धर्म का लगभग हम जो शास्त्रों में लिखा है उसमें 100% नहीं तो 80% इन्होंने पालन किया। मगर इनकी जब अंत समय आया इतना दुखद दर्दनाक क्यों हुआ? हमको आपको सोचने में लगता है कि भैया इनको कैंसर हो गया, किसी को या कोई बीमारी हो गई, 6 महीने बिस्तर पर पड़े रहे, ऐसा क्यों हुआ? मतलब जिंदगी भर इसने साधना की, हमारे जीवन काल में लगा, हमने देखा 25 वर्ष और तो पहले से कर रहे हैं वो लोग, हमारी जितनी उम्र है उतना हमने देखा। तो महात्मा का कथन ये था और उनका स्वयं का भी कथन ये था, जो व्यक्ति भोग रहे थे, कि भैया मेन कारण ये है इनका, इनने जो कर्म करे अच्छे, उनका लोग तो सुधर रहा है, मगर पूर्व में जो कुछ कर्म इनके अधूरे बचे थे, तो इसी जन्म में 1-2 साल के अंतराल में उनने हिसाब किताब लेवल में ले लिया। अब अगले जन्म में उनको जन्म नहीं लाना पड़ेगा, परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। मूलतः यथायथ देखा जाए कि बहुत कई बार ऐसा होता है ना, ये बहुत अच्छे कर्म आदमी था, ऐसा क्यों हो गया इसके साथ? हाँ ये कारण है उसके पीछे, उसको कलंक लग जाता लास्ट में। पर कलंक क्या बोलते हैं, कलंक यदि लग गया व्यक्ति को तो उसके जीवन के पापों का क्षय हो गया। ऐसा है, पुराने जो पाप प्रारब्ध जो पाप थे उसके वो क्षय हो गया, तो नया जन्म उसको, अब जो नया जन्म मिलेगा वो भी अच्छा मिल सकता है, या फिर परमात्मा के चरणों में मोक्ष हो जाएगी उसकी। हाँ वही कि उनका जो प्रारब्ध था वो कट रहा है, अगर वो भोग रहे हैं तो प्रारब्ध कट रहा है उसका। कहते हैं ना, आदमी की बुराई जितनी करोगे उतना पाप कटेगा उसका। हाँ, सब सुनते हैं, कहावत है। यदि कई बार ऐसा होता है कि कोई थे, उनने कहा कि वो इनका इतना पाप हो गया है, इनका पाप का क्षय कैसा होगा? बोले ऐसा करो, इसको बताया गया था कि गधे में बिठाल के नग्न अवस्था में इसको ऐसे किसी स्त्री के साथ बिठाल दो, उसकी चर्चा होने लगे पूरे राज्य में। उस महाराज की याद नहीं आ रहा है उसका विषय, उस महाराज की चर्चा, मतलब दूषित चर्चा होने लगा, कितना दूर था, ये था वहाँ का, मतलब ये सब चर्चा जैसे आरंभ हुई, उसके पापों का क्षय होना शुरू। और उसका ये जो उनका पाप उनके पास से लगे जो चर्चा कर रहे हैं। मतलब किसी व्यक्ति विशेष का अगर कोई गलत चीज की बात अपने को करना ही नहीं चाहिए, सही हो तो पाप कारण हो रहा है उसका। यदि कोई पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके विषय में अपन को ज्यादा चर्चा करना ही नहीं चाहिए। क्या है, अपना कर्म भोग रहा है भैया, कोई ना कोई कर्म अच्छा किया हो तो भोग रहा है, और बुरा किया तो भोग रहा है, तो भोगेगा, अभी करेगा तो और भोगेगा। हमारा कर्म हम करें, उसका कर्म वो कर रहा है। सही बात है। आदमी के पर महाराज जी से आजकल के मैंने भी 1-2 लोगों से यही समझा, पर उनका ऐसा कहना रहता है कि अपने को क्या मतलब, अभी तो अपन अच्छे से जी रहे हैं, एंजॉय करें, अभी तो अपन एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा वो उनको वो चीज समझ में नहीं आती। देखो ऐसा है, एंजॉय तो हम लोग कर रहे हैं, मगर यदि हम जन्मांतर पे से सोचते हैं, ठीक है ना, हाँ उनका ये रहता है, मतलब इनके ये वर्ड रहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है, इस जन्म ये नहीं देखा, ये तो सब भाव सही है। मगर जो अनादिकाल से जो परंपराएं चली आ रही हैं, ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, कहे हैं, ठाकुर जी ने दिखाया है, और कई जगह हमको देखने को भी मिलता है ना। आपको पुत्र नाती, और कई बार ऐसा होता है संस्कारवान होता है, उसको बचपन से कोई पढ़ाता लिखाता नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं और प्राकृतिक रूप से आ जाती हैं हम लोगों के संस्कारों के कारण। हम लोग, आप लोग कहते हैं ना, ये दादाजी के स्वरूप में आ गया है, ये फलाने स्वरूप में आ गया है, इसका चेहरा उनसे मिलता हुआ है, उसके पूरे गुण उनमें हैं। कई जगह उसको प्रत्यक्ष रूप में देखने को भी मिलता है हम लोगों को, कलिकाल में भी, आज भी मिल रहा है। पर इसका एक, यदि कोई अपने तर्कवाद ये तो करा, उसका कोई खंडन कोई नहीं कर सकता। ये तो तर्क तो आजकल के समय में, अपने आधुनिक जमाना है, हर आदमी इतना अपनी सफाई पेश करना चाहता है, क्योंकि उसको आनंद लेना है जिंदगी का। नहीं, उसको उसमें आनंद दिख रहा है। पर जब इतने शास्त्र और गीता जी जैसा उपदेश प्रभु जी दे रहे हैं, भगवान उससे ने बड़ा और क्या है? आप जो देखो, उस पे सारी अभी एक दिन सुन रहा था किसी को, राम एक शब्द है, शब्द देखो राम, मगर उसकी एक उदाहरण में आप चले जाओ
तो एक ही शब्द से हजारों प्रकार के तरीके निकल रहे हैं। तो किसी कवि को सुन रहा था मैं, तो वो इसका कहना ये था कि राम राम सम्मान, हाय राम तकली में बोलता है, जय श्री राम उत्साह में बोलता है, और जोर से बोलो जय श्री राम, और उत्साह में बोलता है, हरे राम 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 राम। तो मतलब दुखद हो गया, कुछ घटना घट गई है, अरे ये शब्द तो राम ही है, और उसकी शब्द की छंद वृद्धि कर दी जाए, अलग अलग बांट दिया जाए शब्दों में। अब राम नाम सत्य है, उसी के साथ में किसी को और मतलब बहुत तरीके से तकलीफ, अरे राम 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 क्या हो गया, बहुत बड़ी घटना घट गई। जैसे मान लो हम कहीं ऐसी साधारण जगह पे बोलते राम राम, अरे भाई यहाँ नहीं बोलना है ऐसा, लोग उसको वहाँ नहीं बोल सकते, शब्द जहाँ जिसको जो भेंट बैठता है वही बोल सकते हैं, सब तो एक ही है। राम वही है। मगर यही तो एक ठाकुर जी के नाम में यही विशेषता है कि एक शब्द को हजारों अर्थ निकल रहे हैं, और हजारों अर्थ हजारों तरीके से काम कर रहे हैं। अलग कंडीशन में अलग चीजें हैं। जैसा भाव बना उसका वैसे वो काम किया।